बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, इस वीलॉग में इमरान खान साहब की जो सबसे बड़ी ताकत है जिसको तोड़ने की अब कोशिश की जा रही है उस पर मैं बात करूँगा। शुरू में बल्कि उस पर बात करते हुए राणा सनाउल्लाह का एक स्टेटमेंट है। उन्हें लगता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। वो उन्हें क्यों लगता है, ये एक बड़ा सवाल है। और राणा सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के वजूद को ख़त्म करने के हवाले से जो बयानात दे रहे हैं ये कितने ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उनको बहुत बुरी तरह डैमेज कर देंगी अगर उन्होंने इमरान खान की बात ना मानी तो। इमरान खान क्या चाहते हैं, तहरीक इंसाफ किस तरफ लेकर जा रही है, ये चीज़ें मैं इस वीलॉग में आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन आप ये देखेंगे इमरान खान साहब के बारे में जितने भी अंदाजे लगाए गए ना वो सारे गलत साबित हुए। और जितने भी लोग अंदाजे लगाने वाले थे वो सारे सहाफ़ी, वो सारे तज्ज़ियाकार जो इमरान खान के बारे में कहते थे कि जब डंडे पड़े और मुश्किल आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शराज़ा बिखर जाएगा, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और उसके जितने भी रहनुमा हैं सारे छोड़ जाएंगे। वो ये अंदाज़े लगा, 1 2 4 ने तो मुझे भी हैरान कर दिया कि उन्होंने भी नहीं छोड़ा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। बाद में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा टिकट उन्हीं के जमा हुए। फिर लोग कहते थे कि अब क्योंकि बल्ले का निशान नहीं है तो ये पार्टी बिल्कुल फारिग हो गई है, ख़त्म शुद्ध। फिर आपने देखा कि बाकी निशान ढूंढ ढूंढ के लोगों ने ठप्पे मारे। तो जितने अंदाजे इमरान खान के बारे में लगाए गए कि जीतने के बाद इमरान खान के जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार बिक जाएंगे, वो भी बहुत आटे में नमक के बराबर बिके हैं। मैक्सिमम लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो हर चीज़ में इमरान खान ने हैरान कर दिया। एक बड़ा अंदाज़ा ये था कि ये आदमी जब गिरफ्तार हो जाएगा तो ये टूट जाएगा, ये मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये बार बार सबने कहा, लेकिन अब सबको मानना पड़ा और सारे ये तस्लीम कर रहे हैं, पूरा का पूरा निज़ाम ये तस्लीम कर रहा है कि इमरान खान के बारे में लगाए गए तमाम अंदाजे और तमाम असेसमेंट्स गलत साबित हो गई हैं। ये आदमी वैसा नहीं है जैसा इसके बारे में सोचा गया था। आउट ऑफ सिलेबस है, मैं पहले भी कहता होता हूँ कि इमरान खान के बारे में चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। आज जो स्टेटमेंट उनके गर्दिश कर रहे हैं, और वो मैं नहीं बता रहा, वो सहाफ़ी और दानिश्वर बता रहे हैं जो PMLN के बहुत करीब हैं या PDM की जमातों के करीब हैं। वो अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि मेरी लाश भी यहाँ से बाहर जाती है जेल से, खुदा ना खास्ता तो जाए, मैं किसी डील का हिस्सा नहीं बनूंगा और कंप्रोमाइज़ मैं नहीं करूंगा। मैं नवाज शरीफ बनकर इस जेल से बाहर नहीं जाना चाहता। हाँ, नवाज शरीफ का ये रिकॉर्ड है कि जब भी वो कभी जेल में जाते हैं फ़ौरन डील कर लेते हैं, जब भी कभी वो मुश्किल में आते हैं तो फौरी तौर पर वो डील कर लेते हैं। तो इमरान खान ने कहा मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा, वो एक ही है नवाज शरीफ, वो डील कर लेते हैं, मैं नहीं करूंगा। अब इमरान खान के बारे में सारे अंदाजे गलत साबित हो गए। उसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ वजूहात तो आप इमरान खान की शख्सियत के अंदर ढूंढ सकते हैं, उस पर फिर किसी वक्त बात कर लेंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है, एक फैक्टर ऐसा है जिसने इमरान खान को बहुत ताकत दी है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत खत्म हुई ना, तो इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया हो गया था कि पाकिस्तान के मीडिया के जरिए से वो आगे आए थे और मीडिया के अंदर उनकी जो स्पेस हुआ करती थी वो उनसे ले ली जाएगी या उनसे छिन जाएगी। यानी इमरान खान साहब जब हुकूमत में रहे तो उन्होंने मीडिया के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मीडिया को खुश रखा जा सकता है। नॉर्मली हुकूमतें ये करती हैं, इश्तिहारात देती हैं, बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों को बैरून मुल्क टूर लगवाती हैं, सहाफ़ियों को इधर ले जाइए उधर भेज दिया, उनको नवाजते रहे, उनको ये करते रहे। इमरान खान ने ऐसी कोई चीज़ नहीं की। तो जब उन्होंने ये नहीं किया तो सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद जो है, ख़ास तौर पे वो वाले, मैं हर सहाफ़ी की बात नहीं कर रहा, वो सहाफ़ी जिन्हें आदत पड़ी हुई थी प्रोटोकॉल्स की, जिन्हें आदत पड़ी हुई थी ट्रैवल करने की, जिन्हें आदत पड़ी हुई थी मुफ्त के दौरों की, जिन्हें आदत पड़ी हुई थी काम करवाने की अपने जायज़ नाजायज़, वो सारे मायूस हो गए। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी इमरान खान साहब से मायूस रहे क्योंकि इमरान खान साहब ने उनको वो फेवर्स नहीं दी जो उनको चाहिए थी। और इमरान खान साहब को ये आइडिया भी हो गया कि जिस तरीके से उनकी हुकूमत ख़त्म की जा रही है, इसके बाद मीडिया में उनके पास स्पेस नहीं रहेगी। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा, वो था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में इमरान खान साहब के पास कुछ पहले से ताकत मौजूद थी। यानी ट्विटर के ऊपर, जिसको अब आप एक्स कहते हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कहीं इंस्टाग्राम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद थी और इसके ऊपर उन्होंने काम को तेज़ किया। इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाया और नौजवानों तक अपना बयानिया पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू किया। वॉलंटियर्स की एक टीम थी, बहुत कम लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको पे किया गया हो, माजी में कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया भी था, लेकिन अब जितना मैं जानता हूँ वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कुछ तनख्वाहें पे की जा रही हों और लोगों को पैसा दिया जा रहा हो। PTI के पास तो खुद कुछ नहीं था। इमरान खान के घर के बाहर जो अफ्तारी आती थी वो लोग वॉलंटियर्स लेकर आते थे और लाकर वो अफ्तारी करवाते थे।
तो पैसा तो बहुत दूर की बात है। तो हुआ ये कि बहुत बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स इमरान खान साहब के साथ जुड़ गए और ये इतनी बड़ी टीम बन गई कि ये लाखों की तादाद में थे। यानी मैंने इतनी बड़ी सोशल मीडिया की टीम पाकिस्तान में किसी की नहीं देखी जितनी बड़ी इमरान खान साहब ने अपनी जमात की टीम बना दी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की। अब ये कितना बड़ा जिन बन गया था जिसके ऊपर कंट्रोल करना किसी के बस में ही नहीं था। यानी इसके कुछ फायदे जो इमरान खान साहब को हुए वो मैं आपको बता देता हूं। नंबर एक तो यह है कि इमरान खान साहब ने जब सोशल मीडिया की एक बड़ी तगड़ी टीम बना ली तो जो रवायती मीडिया है उसकी ज़रूरत कम पड़ गई इमरान खान साहब को। यानी अखबारात की इतनी ज़रूरत उनको नहीं रही, इमरान खान साहब को टेलीविज़न की इतनी ज़रूरत नहीं रही, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं रही। उसकी वजह क्या है? देखिए, आज इमरान खान साहब एक ट्वीट करते हैं ना तो वो पैगाम ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है बजाय इसके कि पाकिस्तान के 10 टॉप के अखबारात वो खबर छापें। मैं आपको दोबारा अपनी बात रिपीट कर देता हूं कि जितनी सर्कुलेशन पाकिस्तान के टॉप अखबारात की मिलाकर है ना, टॉप 10 अखबारात की मिलाकर है, उससे ज़्यादा सर्कुलेशन इमरान खान साहब की एक ट्वीट की है। ये मैं सिर्फ एक ट्वीट की बात कर रहा हूं, एक्स के ऊपर जारी किए जाने वाले एक पैगाम की बात कर रहा हूं। सोशल मीडिया बहुत बड़ा है, इसमें यूट्यूब भी है, फेसबुक भी है और बहुत कुछ भी है। तो इमरान खान साहब ने अपने पैगाम को और अपने बयानिए को फैलाने के लिए जब इस्तेमाल किया सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया के अंदर एक बहुत बड़ी फैमिली बन गई। और इनमें लोग कौन है? ज़्यादातर पढ़ी लिखी यूथ है। इसके अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके अंदर नौजवानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, पाकिस्तानी शहरी ख़वातीन, मर्दो हजरात सब उसके अंदर शामिल है, मर्दो ख़वातीन सब शामिल हैं। और पाकिस्तान का आम आदमी भी इसके अंदर शामिल है। कई लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया को, क्योंकि यहां पे एक एप्लीकेशन और आ गई और उसने सारे के सारे डायनेमिक्स चेंज कर दिए। और वो एप्लीकेशन थी टिकटॉक। टिकटॉक के आने के बाद यानी किसी और पार्टी को टिकटॉक की जितनी देर में समझ आती या इमरान खान साहब के मुखालिफों को जितनी देर में टिकटॉक की समझ आई, उतनी देर में इमरान खान साहब की पार्टी टिकटॉक पर अपना काम पूरा कर चुकी थी। यानी इमरान खान साहब के पैगामात को जिस दिलचस्प अंदाज में और जिस मौसर तरीके से टिकटॉक के ऊपर बना बनाकर डाला गया, यह मैंने कभी नहीं देखा था। और ये कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कभी एक दिन भी स्कूल नहीं गया, वो इसको पकड़ता है और इसको सिर्फ यूं स्क्रॉल करता रहता है ऊपर मोबाइल के ऊपर और उसको सब कुछ दिखाई देता है और वो बयानिया उसके दिमाग के अंदर जो है वो हैमरिंग करता रहता है और वो उस बयानिए के ऊपर चल पड़ता है। उसको जब वो अपील करता है बयानिया तो वो उसको फॉलो करता है। इमरान खान साहब की जो ताकत थी वो पब्लिक के अंदर थी, लेकिन आप गौर करें ना वो जलसा कर सकते थे, ना वो जुलूस कर सकते थे, ना वो पब्लिक के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन कर सकते थे। कुछ भी उनके पास अवेलेबल नहीं था, हर जगह दफा 144 लग जाती थी। लेकिन इमरान खान का पैगाम पाकिस्तान के हर आदमी तक पहुंच रहा था। और पहुंचा कौन रहे थे? सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद इमरान खान साहब की एक जो बहुत बड़ी टीम है, लाखों लोग हैं, वो लोग पैगाम पहुंचा रहे थे। और वो पैगाम डायरेक्टली लोगों के घरों तक जा रहा था, उनके हाथों तक जा रहा था, उनके मोबाइल फोन में, उनके दिमागों तक पहुंच रहा था। तो इसको एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने। बल्कि हुआ ये वक्त के साथ साथ कि जहां ये फैसले हुए कि इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लग जानी चाहिए पाकिस्तान के मीडिया पे, मुझे ऐसा लगा कि ये फैसले गलत हो गए, असेसमेंट गलत हो गई। अगर इमरान खान साहब के ऊपर मीडिया पर पाबंदियां ना लगती तो शायद सोशल मीडिया इतना इफेक्टिव कभी ना होता जितना उन पाबंदियों के बाद हो गया। नौजवानों ने उसको एक रिएक्शन के तौर पे लिया, उन्होंने इसके ऊपर एक रिएक्टिव अप्रोच अपनाई कि नहीं, हम सोशल मीडिया पे ज्यादा हैमरिंग करेंगे। मैंने देखा 24-24 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर स्पेसेस चल रही हैं, लाइव कन्वर्सेशंस चल रही हैं, नौजवान पूरी दुनिया में बैठकर कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ था। और वो नौजवान जिनको कभी सियासत के अंदर दिलचस्पी नहीं थी, वो खवातीन, वो लोग, उन सबको एंगेज कर लिया एक मोबाइल फोन के जरिए से इमरान खान साहब ने। तो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी और सबसे तगड़ी टीम इमरान खान साहब ने बना दी। अब हुकूमत के बाद इस वक्त जो हुकूमत बनी है, चाहे वो फॉर्म 47 पे बनी है, जो कुछ भी 8 फरवरी को हुआ वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ। मैं कोई इसमें कहने में मुज़ायका नहीं है। यानी अगर लोग निकले तो सोशल मीडिया की वजह से निकले, लोगों ने आकर वोट डाला तो सोशल मीडिया की वजह से डाला, बेशतर लोगों को जब उनके कैंडिडेट का पता चला तो सोशल मीडिया की वजह से चला, बेशतर लोगों ने जब अपने कैंडिडेट का निशान पता किया तो सोशल मीडिया की वजह से किया। लोग मोटिवेशन जहां से लोगों ने ली वो सोशल मीडिया से ली। सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से
इमरान खान साहब की आवाज में, वो जेल के अंदर हैं, एक पैगाम जारी किया, उस पैगाम को पाकिस्तानियों तक पहुंचाया, उस पैगाम से भी लोगों ने असर लिया। तो सोशल मीडिया का एक ऐसा फेनोमिना है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये इमरान खान साहब का सबसे मजबूत और मुअस्सिर हथियार है, ये मानना पड़ेगा। अब मौजूदा हुकूमत का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो ये है कि कुछ भी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उससे ये हथियार वापस ले लिया जाए, या सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया जाए। देखिए, अरबों रुपया खर्च किया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने कि किसी तरह वो भी सोशल मीडिया पे अपनी एक बहुत बड़ी ताकत जमा कर लें। बहुत बड़े बड़े दफ्तर बनाए गए, दफ्तरों के अंदर बहुत सारे लैपटॉप, सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, नौजवानों को हर चीज़ प्रोवाइड की गई, अच्छी खासी तनख्वाहें दी गई, बंदे एडमिनिस्ट्रेटर भर्ती किए गए, हर एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे 10-10, 20-20 बंदे रखे गए। मेरे जानने वाले कई लोग हैं वहां नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी आप हैरान होंगे कि नौकरी उधर कर रहे हैं और बाद में छुट्टी के बाद आकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर बने हुए हैं। ये था जनाब वो फर्क जो इमरान खान साहब ने डाल दिया था। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद इमरान खान साहब के सारे मुखालिफिन मिलकर भी इमरान खान साहब की जो सोशल मीडिया की ताकत है उसका अशरे अशीर भी पैदा नहीं कर सके। उस वक्त जब मेन स्ट्रीम मीडिया में इमरान खान साहब के लिए आवाज़ उठाने वाले या उनकी बात को लोगों तक पहुंचाने वाले 5-7 लोग बचे थे, बाद में वो आवाज़ें भी बंद करवा दी गई। उस वक्त इमरान खान साहब के पास सिर्फ सोशल मीडिया का टूल था और उन्होंने उसको मौसर तरीके से इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद अकाउंट जो हैं वो ऑफिशियल हैं, बाकी सारे वॉलंटियर्स हैं। इमरान खान साहब को इसका कोई नुकसान भी हुआ। बाद औक़ात किसी वॉलंटियर ने कोई गंदी हरकत की या कोई ऐसी हरकत की जो जायज़ नहीं थी या कोई ऐसी हरकत की जिसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, तो वो इमरान खान साहब के खाते में डालने की कोशिश की गई और अभी हाल ही में दोबारा ऐसी कोशिश की गई है। फिर कुछ ऐसे अकाउंटों को तैयार किया गया जिनके बारे में ये दावा किया गया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट है, हालांकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स नहीं थे जब उन पर तहकीकात हुई। तो यानी दर्जनों अकाउंट बना दिए गए जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ट्वीट्स करते रहे और फिर एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उन अकाउंट्स ने कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डीफेम करने या उसको दीवार से लगाने का मौका फराहम हुआ। अब ये एक नेगेटिव पहलू भी था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहां से कभी कोई ऐसी हरकत नहीं हुई जिससे इमरान खान साहब या उनकी पार्टी को नुकसान हो, वहां से वो बच जाते थे। अब हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और का मंजन नहीं बिका। एक तो बयानिए का फुकदान था। इमरान खान के बाद बयानिया बड़ा तगड़ा बन गया था। एक तो उन्होंने कहा जी कि मुझे साजिश के जरिए निकाला गया है। दूसरा उन्होंने कहा ये सारे चोर डाकू इकट्ठे हो गए हैं, इन सब के ऊपर केसेस हैं, ये आकर अपने केसेस खत्म करेंगे। और इमरान खान पहले ही कह रहे थे कि ये सारे मेरे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे और फिर सबने देखा। तो बयानिया बड़ा तगड़ा था इमरान खान के पास। बयानिया की वजह से इमरान खान इनसे आगे निकल गए और इनके पास बयानिया कोई नहीं था। दूसरा, नौजवानों की जो रवायती सियासतदानों से एक बेजारी है ना, जो स्टेटस को से एक बेजारी है, वो भी एक वजह थी। इमरान खान एंटी स्टेटस को थे और ये सारी पॉलिटिकल पार्टी स्टेटस को की पार्टियां हैं, तो नौजवान उनसे बर्जन है। तो नौजवान जब नहीं आएंगे तो बड़ी तादाद तो नौजवानों की है सोशल मीडिया पे। तीसरा, गैर मकबूल फैसले ये लोग कर रहे थे। इन्होंने जो फैसले किए उन्होंने अवाम को नुकसान पहुंचाया। महंगाई कहां से कहां ले गए, हालात को कहां से कहां खराब कर दिया, लोगों के ऊपर जो टॉर्चर किया, जो जुल्म किया, जिस तरह मुकदमात दर्ज किए, जिस तरह दफा 144 जो हरकतें की वो बड़ी गैर मकबूल थी। तो उस वजह से भी नौजवान इनके पास नहीं गए सोशल मीडिया वॉरियर्स। मौरूसियत, यानी मुड़ मुड़ के इनको अपने बच्चे ही नजर आते हैं। फजलुर रहमान साहब मेरा बेटा, उसको जिताओ। अभी फिर वो इसी बात को कर रहे हैं कि मेरे बेटे को डीए खान में इलेक्शन जीतना चाहिए। वहां अली अमीन गंडापुर की सीट के ऊपर दोबारा इलेक्शन हो रहा है एमएनए का। दूसरा, नवाज शरीफ साहब मेरी बेटी, शहबाज शरीफ साहब मेरा बेटा, आसिफ जरदारी मेरा बेटा मेरी बेटी। ये अपने बच्चों से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। जो कौम के बच्चे हैं वो इस वजह से नाराज हो गए कि इनको सिर्फ अपने बच्चे नजर आते हैं। हम भी तो बच्चे हैं, हमारा भी इस मुल्क पे हक है। वही आईडी कार्ड हमारे पास भी है जो इनके बच्चों के पास है। तो ये आसमान से उतर के आए हुए हैं, सोने का चम्मच लेकर पैदा हो गए हैं और इख्तिदार इनका हक बन गया है। तो ये नहीं हो सकता। ये चीज उनको बड़ी अपील की। बरूसियत की वजह से नौजवान इनसे खाइफ था। फिर बादशाह की तरह का इनका सलूक है, उसकी वजह से भी। फिर करप्शन के मामलात के ऊपर ये जवाब नहीं दे पाए जो भी इनके ऊपर केसेस बने। टेक्निकल बुनियादों पे जरूर केसेस खत्म हुए हैं लेकिन जवाब नहीं दे पाए। नौजवान उस वजह से भी नाराज था।
फिर जो आपस में इन्होंने गठजोड़ किया, पहले दुश्मनी की फिर दोस्ती की, उसकी वजह से भी नौजवानों को लगा कि ये धोखा दे रहे हैं। फिर चोर रस्तों के साथ ये इक़्तिदार में आए, नौजवान उस वजह से भी खाइफ हो गए। तो इमरान खान साहब जो हैं, उनके पास जो बेहतरीन हथियार है वो सोशल मीडिया है। और आजकल मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को एक दूसरे के साथ एंगेज करवाने की एक कोशिश की जा रही है, जिसमें कुछ हद तक कभी कभी कामयाबी भी हासिल होती है। अब देखिए, एक चीज़ और याद रखिएगा कि इमरान खान का जो सोशल मीडिया फॉलोअर है ना, ये अंधी तकलीद नहीं करता इमरान खान की भी। मैंने ये गौर किया है, मैंने सोशल मीडिया की इन लहरों में बड़े बड़े टाइटैनिक डूबते हुए देखे हैं इस मुल्क में। मकबूलियत के बड़े बड़े बहरी जहाज मैंने डूबते हुए देखे हैं। एक क्रिकेटर का भी हालिया मिसाल आपके सामने, और बहुत सारी मिसालें हैं। ये नौजवान बड़े लीथल हैं। इमरान खान साहब की जानिब से भी जब कोई ऐसा फैसला या कोई ऐसी चीज आती थी तो इमरान खान के ऊपर भी ये तनकीद करते थे नौजवान। इन्होंने कभी आंखें बंद करके नहीं, उस्मान बुज़दार का मामला हो जाए, महमूद खान का मामला हो जाए, या परवेज इलाही साहब को जब बनाया था वो मामला हो जाए, या जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी बेटी को टिकट दे दिया था वो मामला हो जाए, तो ये जो सोशल मीडिया वाले हैं बड़े लीथल हैं। ये इमरान खान साहब के फैसलों के ऊपर भी तनकीद करते थे, और इमरान खान साहब को वो फैसले करने पड़ते थे जो नौजवानों की उमंगों के मुताबिक हों। तो ये बड़ा लीथल है, सबको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा पाकिस्तान में। और अगर इमरान खान के पास से ये सोशल मीडिया की ताकत छीन ली जाती है तो ऐसी सूरत हाल में उनके पास से उनका मेन हथियार चला जाएगा, और इसके लिए बहुत कोशिश की जा रही है। मैं दोबारा कह रहा हूं, राणा सनाउल्लाह साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है, और इमरान खान साहब के वजूद से ही वो खतरे की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी जब ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए थे इमरान खान के बारे में, बाद में उनको गोलियां लग गई थी, आपको याद होगा। और अब दोबारा ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वहां पर राणा सनाउल्लाह के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, और ऐसी कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए कि उनके लीडर की जान खतरे में हो। दूसरी बात यह है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें छीनी जा रही हैं ना एक एक करके, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खसूसन जो उनका पंजाब वाला चैप्टर है कोई हिकमत अमली नहीं बना पा रहा। एक एक करके एमएनए की सीटें जा रही हैं। अगर ऐसे ही रहा तो ये 15-16 सीटें चली जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा के लिए गेम से आउट हो जाएगा, अगर शहबाज शरीफ साहब को 2/3 अक्सरियत मिल गई तो। अब ये बात आप याद रखिएगा कि इसके ऊपर अभी तक क़यादत की जानिब से जो बाहर मौजूद है इमरान खान के अलावा, ना कोई हिकमत अमली है, ना पार्टी उन उम्मीदवारों की कोई मदद कर रही है, ना वहाँ पे कोई एहतजाज हो रहा है, ना किसी किस्म की कोई हिकमत अमली सामने आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। पंजाब की मिसाल आप यूँ ले लें कि अगर नून लीग के साथ पंजाब में इस लेवल की धांधली होती तो क्या वो इस तरह खामोश बैठती? कभी भी नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है वो इमरान खान साहब के अहकामात के मुताबिक क्या धांधली में उनके साथ होने वाला जो जुल्म है उस पर हिकमत अमली बना पाई या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर बात करते रहेंगे बाद में। आज कुछ दोस्त आए हुए थे, उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर भी किए, फिर बात करता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।